हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पा और मेरे इस निटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी जैकेट का डिज़ाइन लेकर के आई हूं। इसे आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, ये इसकी ख़ास बात है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, जो मेरे बिगिनर्स दोस्त हैं वो भी इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। बहुत ही इजी आसान तरीके से मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो ये पहले मैं आपको इसका लुक चेक करा दूं। तो ये देखिए, देखने में कुछ इस तरह की लगेगी हमारी ये जैकेट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बटन की जगह यहाँ पर मैंने ये डोरी का यूज़ किया है। डोरी से भी हम इसे बंद कर सकते हैं, अब आप बटन भी लगा सकते हैं। तो ये इसमें मेरे जो मैंने बनाया है इसमें लगभग 150 और 200 ग्राम के बीच में ऊन लगी है। पूरी 200 ग्राम ऊन नहीं लगी है। आप कोई भी वर्धमान की ऊन हो या आप गंगा या किसी भी ब्रांड की ऊन को यूज़ कर सकते हैं। 9 नंबर की सलाइयों से मैंने इसको बनाया है। और इसे आप किसी भी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि आप इसे किसी भी साइज़ में चेंज कर सकते हैं, किसी भी साइज़ का इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, पीछे ये तो आप आगे से देख रहे हैं, इसका पीछे से भी लुक आपको चेक करा दूं। ये देखिए, सारी लाइनें बिल्कुल एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, तो इस जैकेट को बनाना कैसे है वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि किस तरह से हमें ये जैकेट बनानी है। चलिए दोस्तों, हम जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैं बीच बीच में आपको ये बताती रहूँगी कि अगर आपको छोटा साइज़ बनाना है तो आपको कितने फंदे रखने हैं। तो इसमें मेज़रमेंट में बीच बीच में भी बताऊँगी और आपको एक चार्ट मैं आपको दे दूँगी बना करके। तो चलिए, ये वाली जो जैकेट मैंने बनाई है ये 5 से 7 साल तक के बच्चे के आराम से आ जाएगी, बल्कि 4 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे के आराम से आएगी। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो 5 से 7 साल तक के बच्चों का बीच में पूछते हैं कि हम मेज़रमेंट क्या रखें, कितने फंदे रखें। तो आज मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ये जैकेट लेकर के आई हूँ। और बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको छोटी जैकेट बनानी है या थोड़ी और बड़ी बनानी है, उनके लिए भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जैसे नॉर्मली स्वेटर में फंदे रखते हैं, बस उसी हिसाब से आपको फंदे रखने हैं इसमें, और लाइनें कम और ज़्यादा करनी है। तो चलिए इसको अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए इसकी जो हम शुरुआत करेंगे वो 3 फंदों से करेंगे। 3 फंदे मैंने डाले हैं इसमें। फंदे डालने का तरीका आपका कोई सा भी हो सकता है, जैसा चाहें आप वैसे डाल लें। तो मैंने इसमें 3 फंदे डाले हुए हैं। अब देखिए, पहली सिलाई फर्स्ट रो हम प्लेन बुनेंगे। ये हमने प्लेन बुनी है। नेक्स्ट इस पर हम सेकेंड रो, इस पर हम अब फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इंक्रीज़ करने का तरीका आपका कोई और भी हो सकता है, तो आप वैसे यूज़ कर लें। देखिए, 2 3 4 और इसी में से दूसरा फंदा हम लेंगे, तो हमारे ये हो गए 5 फंदे। एक साइड हमें इंक्रीज़ करना है और एक साइड हमें बिना इंक्रीज़ किए हुए प्लेन बुनना है। तो ये देखिए, ये हमने इसको बिना इंक्रीज़ किए हुए इन 5 फंदों को बना लिया। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे और साथ ही हम एक फंदा यहाँ इंक्रीज़ करेंगे। मैंने इसमें 2 कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, अब मैं फंदे जो बढ़ाऊंगी, वो पहला फंदा मैंने ऐसे ही लिया है, अब दूसरे फंदे से मैं इंक्रीज़ करना शुरू करूंगी। ये सेकंड जो स्टिच है उसके साथ मैंने यहाँ पर फंदे को इंक्रीज़ किया है। और बिफोर लास्ट ये यहाँ पर भी एक फंदे से पहले मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया एक, और इसको हम एज इट इज़ ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर चलिए मैं नॉट लगा लेती हूँ, वरना निकल जाएगा धागा। इसके बाद रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड हमारी वाइट कलर से है, लेकिन बुनेंगे हम प्लेन ही। तो जो रॉन्ग साइड है उसमें हमें फंदे इंक्रीज़ नहीं करने हैं, केवल राइट साइड में ही फंदों को हम इंक्रीज़ करेंगे। ये हो गया। मैं एक एक लाइन यानी 2 सलाइयाँ डालूंगी तो मेरी पर्ल की एक लाइन इसमें दिखाई देगी। तो
अब ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बुनाई आगे बढ़ती जाएगी हमारी ये, और इसमें फंदे दोनों साइड से इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये मैंने एक पीस बना करके रखा हुआ है, ये मैं दिखा दूँ आपको, क्योंकि शेप आपकी जब बनाएंगे ना तो कुछ इस तरह की आएगी, ट्रायंगल शेप में आएगा ये। और इसमें आपको बनाना कितना है कि जिस कलर से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस कलर की आपको 11 पर्ल वाली लाइनें बनानी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें हमें 11 लाइनें बनानी हैं, तो हम इतना बना करके रख लेते हैं। आप भी ऐसे 2 पीस बनाइएगा। एक ये मैंने बना के रखा है, अब इसको मैं बना रही हूँ। तो अब ये देखिए दोस्तों, हमारे ये दोनों पार्ट बन करके तैयार हो गए हैं। इसमें भी 11 लाइन्स मैंने डाल रखी हैं और इसमें भी डाल रखी हैं। तो इसमें 45 और 45 दोनों में इसमें मेरे पास 90 फंदे हैं। तो अब मैं आपको इसको छोटा या बड़ा आपको कैसे बनाना है वो यहीं से डिसाइड होगा। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि ये 11 लाइनें बनाने तक मेरे पास इसमें 45 फंदे हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ते हैं फंदे। अब इसमें होगा क्या कि अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो इसमें लाइनें कम हो जाएंगी। लाइनें कम का मतलब है, देखिए जैसे मैंने ये चार्ट आपको थोड़े से हेल्प के लिए बताया है कि अगर आप 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें 31 फंदे, इस वाले में जैसे ही आपके पास 31 फंदे हो जाएं इसकी लाइनें बंद कर दीजिए, ठीक है, और इतने ही इसमें बना लीजिए 31 फंदे होने तक। तो आपके टोटल जो है ना वो 62 हो जाएंगे। इनको हमें इस तरह से जोड़ना है, दोनों को इस तरह से हम जोड़ेंगे तो ये टोटल फंदे हमारे पीछे के पार्ट के होंगे। तो इसलिए आप करेंगे क्या कि जैसे ही आप जब ये ट्रायंगल बना रहे हैं, एक एक फंदे दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे। 31 जब फंदे हो जाएं उतनी ही लाइनों पे आप बंद कर दें और दूसरा पार्ट बना लें। ऐसे ही 2 से लेकर 4 साल तक के बच्चे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसमें 41 फंदे जैसे ही हो जाएं वैसे ही बंद कर दें और नेक्स्ट पार्ट भी बना लें, तो आपके पास 82 फंदे हो जाएंगे। और 5 से 7 साल के बच्चे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ये मेज़रमेंट पूरा ये इसी स्वेटर का है जो मैं बना रही हूँ अभी, है ना, ये इसी वाली जैकेट का है। और इससे भी और अगर बड़ी बनानी है, 8 से 11 साल तक के बच्चे के लिए अगर आपको बनानी है तो इसमें 51 फंदे होने तक इसको बनाते रहिएगा। ये जो ट्रायंगल है तब तक बनाते रहिए जब तक इसमें एक पार्ट में 41 फंदे ना हो जाएं। तो दोनों पार्ट जब मिलाएंगे तो हमारे 102 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद हमारा आगे बढ़ेगा इसमें। तो इसमें आगे हमें कैसे बढ़ाना है वो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। आपको चाहे आप 2 साल के बच्चे का बना रहे हो, चाहे 4 साल का, 7 का या फिर 11 का, आपको ये इसी तरह से इसके स्टेप्स फॉलो करने हैं, इनको जोड़ना है। अब हम इनको जोड़ेंगे, अलग अलग पार्ट बना के रख लें पहले तो, फिर उसके बाद हमें जोड़ना है। जोड़ना कैसे है देखिए, बहुत ही आसान है। आप अगर ये इस तरह के नीडल्स पर बनाना चाहते हैं तो इतने फंदे तो इस पर भी आ जाएंगे दोनों पार्ट के। और अगर आप इससे भी और बड़ा बना रहे हैं तो चाहे तो आप सर्कुलर नीडल्स जो होती हैं ना उन पर भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला लिया हुआ है देखिए। बट इतने 102 फंदे तक, यहाँ तक तो इतना आराम से इन सिलाइयों में हो जाता है। इनसे थोड़ी सी बड़ी सिलाइयाँ आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब फिर मैं देखिए कलर चेंज करूँगी और इसमें जैसे हम फंदे बढ़ा रहे थे अभी तक, वैसे ही ये लाइन पर अभी हमें फंदे और बढ़ाने हैं। ये 2 फंदे हमारे और बढ़ जाएंगे। एक फंदा ये बुना हमने और दूसरा फंदा ये हमने लिया, तो ये फंदा हमारा यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये फंदे आप अलग से मान के चलिएगा, 2 फंदे तो, क्योंकि ये 2 फंदे जो हमारे बड़े हैं ना अभी हमारे नेक्स्ट लाइन पर घट जाएंगे ये, इसलिए इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक फंदा यहाँ बढ़ गया। बाकी की लाइन अब हम पूरी इसी तरह से बना कर ले जाएंगे जैसे हम बना रहे थे। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ से इसी धागे से हम आगे इसमें जॉइंट कर लेंगे इसको। फंदा जैसे हम बढ़ा रहे थे अभी तक, वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक बढ़ाना है फंदा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया।
अब बाकी के फंदे इनको हम बुन करके यहाँ तक ले आएंगे, कॉर्नर तक। पहले हम ना इसको धागे को टाई कर लेते हैं, वरना ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये वाला धागा है ना हमारा, इधर का और इधर का, ये दोनों टाई कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ बीच में जुड़ गया। रॉन्ग साइड पर, अब हमें रॉन्ग साइड पर है तो फंदा हमें यहाँ नहीं बढ़ाना है, इसको हम यहाँ तक, देखिए रॉन्ग साइड पर तो फंदा बढ़ता नहीं है, इसको हम बुन करके सेंटर तक ले आते हैं पहले। अब ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिया। अब ये जो दो फंदे हैं ना, ये फंदा एक बीच में, एक इस साइड से और एक इस साइड से, इन तीन का हम एक करेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये बीच में आपको इस तरह से दिखेगा। एक फंदा अभी इस वाले पार्ट का है जो हमने बढ़ाया था, एक इस वाले पार्ट का है जो हमने बढ़ाया था, ठीक है। ये और एक यहाँ इधर वाले पार्ट में से एक यहाँ से लेंगे, ये इस वाले पार्ट में से, पहले हम इस वाले पार्ट में से दो लेंगे और एक फंदा हमारा इस वाले पार्ट का है, तो ये तीन हैं यहाँ पर, तो इन तीन को हम एक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही सीधा ऐसे इस तरह से बुन लेंगे। ये तीन का एक हो गया। अब बाकी के फंदे हम पूरे इसी तरह से बुनते हुए ले जाएंगे। अब एक बात बता दूं आपको, देखिए यहाँ बीच में रॉन्ग साइड पर घटेगा और राइट साइड पर इधर और उधर दोनों तरफ फंदे अब बढ़ेंगे। तो इसको, इस वाली लाइन को हम पूरा कर लेते हैं यहाँ तक। अब हम राइट साइड पर आ गए, तो देखिए यहाँ पे हमने सारी लाइनें, एक एक लाइन एक एक अलग अलग कलर से बनाई है, एक वाइट की है, एक पर्पल की है। लेकिन अभी हम यहाँ जहाँ से हमने जॉइंट किया है ना, तो ये एक पर्ल की लाइन हो गई। ऐसी ही हमें 4 पर्ल की लाइनें टोटल ये बनानी है, इसी कलर से बनाएंगे हम। अभी यहाँ पर हम कलर चेंज नहीं करेंगे, 4 लाइनें पर्ल की वाइट से ही बनाएंगे। यहाँ फंदा हमने बढ़ा लिया, अब इसको बुन करके यहाँ तक लाते हैं, बीच तक। ये देखिए अब हम बीच में आ गए, ये हमारा बीच का फंदा है ये वाला, इसको भी हम पूरी सिलाई मतलब पूरी ही बनानी है। ये बीच वाला फंदा आ गया, इस जो इसको जॉइंट किए हुए है, ये यहाँ पर हमने इसको ऐसे बुन दिया। सारे फंदे हमें ऐसे ही बनाने हैं, राइट साइड हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। अब देखिए इस कॉर्नर पे, यहाँ इस कॉर्नर पे बढ़ता था, इस कॉर्नर पे बढ़ता था, यहाँ बढ़ता था, लेकिन अब हमने इनको जोड़ दिया है, तो अब हमारे ये दो कॉर्नर बन गए, एक इस साइड और एक इस साइड। तो अब हम बीच में जो फंदे हैं यहाँ पर हम 3 का एक करेंगे, लेकिन रॉन्ग साइड पर। राइट साइड में एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और एक इधर बढ़ाएंगे। तो इस लाइन को पूरा कर लेते हैं, रॉन्ग साइड आने पर फिर हम बताएंगे। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं, इसको अभी रॉन्ग साइड पर तो बढ़ाना नहीं है हमें।
अब ये देखिए हम यहाँ बीच में आ गए। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 का 1 करना है। तो देखिए ये बीच का फंदा है, ये इधर वाले पार्ट का ही है। पहले हमने यहाँ वाले पार्ट का एक फंदा लिया था और ये बीच का था, एक इधर का था। लेकिन अब की बार हम ये 2 फंदे इधर वाले, यहाँ ये वाले फंदे घटाएंगे। ये देखिए एक फंदा इधर से, एक ये बीच में और एक इधर से। अब इस तरह से ये 3 हो जाएंगे। एक इधर का हो गया, एक ये बीच में हो गया और एक ये हो गया। तो मतलब अब 3-3 फंदे इसी तरह से घटते चले जाएंगे। 3 फंदे, सॉरी 3-3 नहीं बल्कि एक फंदा, 3 का 1। तो ये हाँ 2 फंदे हमारे यहाँ पर हर बार घटेंगे, ठीक है, और 2 फंदे हमारे इधर उधर बढ़ जाएंगे। बस यही प्रोसेस आपको रहेगा बनाने का। और इसमें आप 4 लाइनें पर्ल की इसी तरह से बना लीजिए। चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अब ये हमारा ये सेंटर का फंदा बनेगा हमारा, ये सेंटर का इस तरह से देखिए राइट साइड, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर सेंटर का फंदा होगा। अब एक फंदा हम इधर वाले पार्ट में से लेकर एक इधर का, मतलब 3 का हम 1 करते जाएंगे। ये बीच में जो फंदा हमारा दिखेगा ना ये वाला, इसके साथ में एक इधर से एक इधर से, इस तरह से 3 का 1 हम करते जाएंगे पूरा टाइम, ठीक है। और अब आगे इसकी 4 लाइनें पर्ल की बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने ये जो 4 लाइनें डाली थी इसमें पर्ल की, इसके बाद मैंने इसमें ये पर्पल कलर से कुछ और लाइनें बनाई हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइनें हमने इसमें पर्पल कलर की डाल ली हैं। वो बिल्कुल सेम तरीका है जैसा यहाँ से शुरू किया था ना वाइट के बनाने के लिए, सेम प्रोसेस से हम आगे बढ़ाते गए और इसमें 8 लाइनें पर्ल की और डाल ली ये वाली। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से कंधे घटाएंगे। देखिए यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे, ठीक है। दोनों फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। ये नॉर्मल जैसे हम घटाते हैं ना फंदों को, बिल्कुल वैसे ही घटाना है जैसे हम बाकी के अपने स्वेटर्स में करते हैं। कंधे की घटाई वैसे ही करनी है, लेकिन हम उसमें 3 2 1 या 4 3 2 1 करते हैं, लेकिन इसमें एक एक करके हम 4 फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा घट गया और इसके साथ ही हम ये सिंपल ये बुनते हुए, सीधा सीधा बुनते हुए इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हम लास्ट में आगे बुनते बुनते ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन वाइट कलर की, इसमें यहाँ भी हम एक फंदा इधर भी घटा देंगे, इसको 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, धागा पीछे किया और इसको बाकी के सारे फंदों को हम सीधा बुनते हुए सेंटर तक ले आएंगे। यहाँ तक बुन करके लेके आते हैं यहाँ तक। तो ये देखिए बीच में आ गए हम यहाँ पर सेंटर पे, और जैसे हम हमेशा से घटाते चले आ रहे हैं वैसे ही इसको हमें करना है। 3 का 1, ये रॉन्ग साइड है, हर बार रॉन्ग साइड पर हम 3 का 1 करते हैं। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ करना है और बाकी की लाइन फिर हम इसी तरह से सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। अभी हमारा एक फंदा इधर घटा था, अब यहाँ पर हम दूसरा फंदा कम करेंगे, यानी 2 का 1 करेंगे। तो अब ये हमारे 2 फंदे घट गए साइड से, और बाकी ये जो राइट साइड है इसमें बीच में हमें कुछ करना नहीं होता, तो इसको हम पूरा इसी तरह से प्लेन बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसको यहाँ तक बुन करके ले आएंगे। अब ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम एक फंदा और घटाएंगे। ये हमारा दूसरा फंदा कम हो गया, यहाँ पे 2 फंदे घट गए अब हमारे, और बाकी की लाइन यहाँ रॉन्ग साइड है हमारी ये, तो इस रॉन्ग साइड पर हमें यहाँ पर 3 का
एक करना होगा और उसके बाद ये वाली लाइन पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम तीसरा फंदा कम करेंगे, यानी ये अब तीसरा फंदा घट रहा है हमारा। ये 3 फंदे अब हमारे एक एक करके तीसरी बार ये फंदा हमारा घट गया। धागा पीछे करके फिर से हम, अब देखिए राइट साइड क्या होता है ना कि राइट साइड में हमें कोई भी फंदा ना घटाना, बीच में घटाना नहीं होता है अभी। तो जब हम ये कंधे की घटाई कर रहे हैं तो यहाँ साइड से एक फंदा कम करेंगे, राइट साइड में हमें कुछ नहीं यहाँ बीच में करना, लेकिन जब हम रॉन्ग साइड पे होंगे तो यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम ये 4 फंदे एक एक करके हमें कम करने हैं। तो देखिए 3 फंदे यहाँ पे हो चुके हैं, उसके बाद एक फंदा मैं और कम करूँगी। तो इसी प्रोसेस को पूरा करते हुए मैं इन चारों फंदों को कम कर लेती हूँ। ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक एक करके 4 फंदे घटाने हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अब ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें 4 फंदे एक एक करके 4 फंदे घटा लिए और इसी के साथ हमारी ये पर्ल वाली 4 लाइनें भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो 4 इधर से कम हुए और 4 इधर से कम हुए, ये हमारे मुड्ढे घट गए। ठीक है, कंधे की घटाई हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए यहाँ तक तो हमें जो हमारा प्रोसेस हमने यहाँ से शुरू किया था, जो तरीका अपनाया था कि दोनों तरफ एक एक बढ़ाते हैं राइट साइड में और रॉन्ग साइड में बीच में 3 का 1 करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमने जो शुरू किया था इसको पूरा बुनते हुए हम यहाँ तक आए थे। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक एक करके 4 फंदे एक घटाए हैं एक एक करके। ठीक है, और ये 4 पर्ल की रो बन गई हमारी। एक साइड में हमने एक घटाने के साथ ही साथ हमने बीच में राइट साइड में तो नहीं बल्कि रॉन्ग साइड में, जैसा हम शुरू से घटाते आ रहे हैं ना, वैसे ही हमने यहाँ पे 3 का 1 किया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ पे घटा रहे थे, अब बिल्कुल यहाँ से लेकर के कंधे की लेंथ जितनी हमें रखनी है, ठीक है ना, जितनी भी लेंथ आपके अपने बच्चे के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, नाप के रख सकते हैं। तो मैं इसमें पर्ल की ये जो लाइनें हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मैं टोटल, अब ये पर्ल की नहीं, केवल मैं टोटल 20 लाइनें बनाऊंगी। अब जैसे कि 1 2 ये वाइट की भी काउंट करूंगी और पर्ल की भी। तो पर्ल और वाइट की काउंट करते हुए मैं इसकी 20 लाइनें अभी और बनाऊंगी। लेकिन बनाने का जो तरीका होगा ना दोस्तों, वो वही होगा कि राइट साइड हम एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, एक इधर बढ़ाएंगे। रॉन्ग साइड हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बुनते हुए लाएंगे और 3 का 1 करेंगे और फिर यहाँ तक बुन लेंगे। राइट साइड फिर से हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे दोनों साइड से और रॉन्ग साइड पे 3 का 1 कर देंगे। बस यही तरीका हम पूरा आगे तक ले जाएंगे और इसके कंधे की लेंथ को हम पूरा कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे बनाते हैं और इसकी लेंथ को हम पूरा कर लेते हैं। तो 20 लाइनें हम इसको डाल लेते हैं ये वाली। तो अब ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी जो कंधे की हमारी लेंथ है, यानी जो मुड्ढे की लेंथ है, वो हमारी पूरी हो गई है। मैंने 20 लाइनें आपको बताई थी कि डालनी है, बट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 3 लाइन और बढ़ा दी हैं। तो टोटल ये मेरे पास 23 रोज़ हैं। और अगर पर्पल कलर से काउंट करना चाहें ना तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज़ मैंने पर्पल कलर से डाली हुई हैं। तो जो भी आप कलर अपना यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको काउंट करके भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको लेंथ को नाप कर भी बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली स्वेटर में हम लेंथ नाप लेते हैं ना मुड्ढे की, अभी कितना आ जाएगा हमारे बच्चे के, तो उस हिसाब से भी आप इसको लेंथ को नाप करके थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से शोल्डर का पार्ट बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ से देखिए क्या करूँगी, यहाँ से भी घटाऊंगी एक फंदा, जैसे मुड्ढे हम घटाते हैं यहाँ से भी घटाऊंगी और रॉन्ग साइड पर जैसे हम 3 का 1 करते आ रहे हैं वैसे हम यहाँ भी करेंगे। तो अब तीनों जगह हमारे फंदे घटेंगे। तो यहाँ से कलर हम जैसे हम यूज़ कर रहे हैं इसी तरह से यूज़ करते आएंगे। जैसे लाइनें जिस तरह से हम बना रहे हैं ना 1 बाय 1, अब हम यहाँ से ये एक एक करके फंदे को घटाएंगे। ये हमारा एक फंदा कम हुआ और धागा पीछे करके पूरी लाइन हम इसी तरह से बनाते हुए ले जाएंगे।
इसको यहाँ तक लाएंगे। इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि राइट साइड तो हमें, जैसे हम नॉर्मली यहाँ से कब बनाते आ रहे हैं ना, तो राइट साइड हमें फंदा घटाना नहीं है। यहाँ और दोनों साइडों से जो बढ़ रहे थे उसकी जगह अब हम एक एक घटाएंगे। तो यहाँ देखिए ये राइट साइड है, यहाँ राइट साइड हमने ऐसे ही बुन लिया है, इसको हमने यहाँ पर घटाया नहीं है। जो हम घटाएंगे 3 का 1 करेंगे वो हम रॉन्ग साइड करेंगे। तो इसको यहाँ तक बुनते हैं। ये लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ अभी नहीं घटाया है, हम रॉन्ग साइड घटाएंगे, क्योंकि मुड्डे जब हम घटाते हैं ना तो इसी तरह से करते हैं, बढ़ाते हैं तो एक साथ हम दोनों सिलाइयों पर एक साथ बढ़ाते हैं, लेकिन जब घटाएंगे तो देखिए इस तरह से घटाएंगे। उधर एक कम किया, अब एक फंदा हम यहाँ कम करेंगे। ये हमने कम कर लिया, धागा पीछे और सेंटर तक हम लेकर के आएंगे इसको। ये हम सेंटर पर आ गए। अब ये कि 3 का 1 जैसे करते आ रहे हैं बराबर, वैसे ही करना है यहाँ पर। और बाकी लाइन नॉर्मल जैसे बुन रहे हैं वैसे ही बुन लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा एक फंदा कम हो गया था, अब हमारा ये दूसरा फंदा कटेगा। कलर जैसा हम बना रहे हैं उसी तरह से चेंज करते जाएंगे। ये हमारा एक फंदा और कम हो गया। अब यहाँ से धागा पीछे करेंगे और पूरी लाइन को हम इसी तरह से बनाते हुए ले जाएंगे। और जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे, रॉन्ग साइड पर देखिए, रॉन्ग साइड पर आएंगे तब यहाँ एक घटाएंगे और बीच में 3 का 1 करेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर घटाते हुए, ये जैसे एक घटा है, अब 2 3 4 इस तरह से कम करते हुए मैं लगभग 20 फंदे में कम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अभी कितना और बनाना है और कैसे बनाना है। तो चलिए आप भी कर लीजिएगा। यहाँ से लेके 20 फंदे हम कम कर लेते हैं। तो अभी ये देखिए दोस्तों, ये 12 लाइनें हमारी यहाँ बनने के बाद में हमने यहाँ से घटाना शुरू किया था। तो जहाँ से हमने घटाया है ये, इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि टोटल मैंने लाइन्स कितनी डाली हुई हैं। ओ 4 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक तो हमारा ये कंधे का, ये वाला हमारा कंधे का पार्ट था, ये लेंथ थी हमारी। इसके बाद हमने यहाँ से घटाना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइनें टोटल, यानी वाइट की और पर्पल की मिला करके 12 मैंने इसमें लाइनें डाली हुई हैं। इससे ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा जो शोल्डर है, इस शोल्डर की चौड़ाई बन करके आ गई। अब मेरे पास यहाँ पर 13 फंदे इधर हैं और 13 फंदे इधर हैं, बीच में एक है सेंटर में, जो सेंटर वाला फंदा है हमारे पास। तो जब इतने फंदे रह गए हैं, अब हम इन सारे फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 और 13, ये हो गया। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 13 और एक ये सेंटर का फंदा। तो 13 दूनी 26 और एक 27, 27 स्टिचेस जब हमारे पास रह जाएंगे यहाँ पर, तो इनको हम एक साथ यहाँ पर बंद करेंगे। तो बंद किस तरह से करना है, देखिए, ये बंद करना तो सभी को आता है लगभग, जो मेरे जो बिल्कुल फ्रेश व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी अभी सीखा है, वो भी इसको आराम से कर पाएंगे। बहुत आसान है। देखिए 2 का 1 किया हमने, वापस फंदा लिया इसमें, फिर 2 का 1 किया, फिर वापस फंदा लिया, फिर 2 का 1। इसी तरह से हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ तक ये हमने इसको बंद कर दिया। धागे को इसको कट कर देंगे और इसमें से क्रॉस करके इसको बंद कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए हमारा पार्ट कुछ इस तरह के बन के आएगा। ये देखिए,
ये यहाँ से दोनों पार्ट हमने जोड़े, उसके बाद हमने ये वाला पट्टी डाली, ये हम बनाते हुए यहाँ तक आए और इसके बाद हमने यहाँ से ये कंधे की घटाई की। ये हमने पार्ट जब ये बना लिया उसके बाद फिर हमने ये बनाया इस तरह से। तो ये देखिए पूरा ये इस तरह की शेप में आ जाएगा आपका। ये पार्ट हमारा पीछे का बन करके तैयार हो गया। ये हमारा गले का भाग है, ये हमारे शोल्डर्स हो गए ये वाले, और ये हमारे कंधे हो गए। तो अब हम इसका आगे का पार्ट बनाएंगे। तो आगे का पार्ट बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आप यहाँ से, जैसे हमने 3 फंदे डाले थे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, आप इसको यहाँ तक बना लीजिए, ये यहाँ तक। तो मैं भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आगे का नेक्स्ट जो पार्ट है वो आगे का पार्ट हम कहाँ से कैसे बनाएंगे। पहले आप यहाँ तक बना लीजिए, देखिए यहाँ तक। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें एक पार्ट आगे का बना करके रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये। और अब इसी के बेस पर मैं आपको दूसरा पार्ट बनाना बताऊंगी और उसी की तरह सेम इधर वाला पार्ट बनेगा। बस फ़र्क इतना है कि इसमें हम शोल्डर जो है हमारे और ये कंधे की घटाई जो है हम इधर करेंगे, शोल्डर यहाँ बनाएंगे, और इस वाले में हमने इधर बनाया है। बस फ़र्क इतना है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो ये आपको देख करके आराम से समझ में आए, इसलिए मैंने ये एक पार्ट बना करके रखा हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह की शेप आएगी, ये देखिए। तो यहाँ तक तो बहुत इजी है, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया ही था कि हम 3 फंदे से यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक हम ले आएंगे बनाते हुए। तो ये वाइट पार्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब, देखिए यहाँ तक। ये इस तरह से आप ट्रायंगल बनाते हुए आएंगे और ये 45 फंदे हमारे हो गए। और उसके बाद हमने यहाँ पे वाइट कलर ऐड करना है। तो यहाँ से हमें आगे कैसे बनाना है, अब ये देखिए यहाँ तक तो क्या है ना, हम दोनों तरफ बढ़ाते हुए गए थे। अब क्या करेंगे, वाइट पार्ट जो हम ऐड करेंगे ना, उसमें ये देखिए यहाँ से मैंने घटाया था और इधर बढ़ाया है, यहाँ एक घटाया, इधर एक बढ़ाया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इधर देखिए, क्योंकि देखिए ये वाला वाइट पार्ट ना, अब हमारा वाइट पार्ट इधर आएगा, ये वाला इस तरह से आएगा, यूँ करके ये वाला आएगा ना। तो अब हम यहाँ घटाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट होगा, इसमें यहाँ घटाया यहाँ बढ़ाया, मतलब हमने जब बनाना शुरू किया था तो यहाँ से घटाया था। अब हम यहाँ बढ़ाएंगे एक फंदा और यहाँ पर हम एक घटाएंगे, तो हमारा ये इधर का बनेगा। चलिए, यहाँ पर वाइट कलर हमने ऐड किया है। फंदा मैं जो बढ़ा रही हूँ वो मैंने आपको बताया है कि मैं पहले फंदे में नहीं बढ़ाती, बल्कि ये दूसरा फंदा जो होता है ना, इसमें बढ़ाती हूँ। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप पहले फंदे के साथ ही बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इधर हमने बढ़ा दिया एक, और अब हम इस लाइन को, क्योंकि अब हमें दोनों तरफ जो अब तक बढ़ रहे थे वो हमें नहीं करना है, अब हमें बिल्कुल प्लेन बनाना है। अब हमें सीधा करना है ये पार्ट, इसलिए एक तरफ अब हम इस साइड बढ़ाएंगे, अपने राइट हैंड की तरफ बढ़ाएंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ घटाएंगे। इस लाइन को हम बुनते हुए इस तरह से पूरा यहाँ तक ले आएंगे। तो अब ये देखिए, ये लास्ट के 2 फंदे रह गए। इन दोनों फंदों को हम यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। ये यहाँ पर हमने एक घटा दिया। अब ये वाइट की हमें ये वाली जो लाइनें आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पर्ल की लाइनें हमें बनानी हैं। तो ये बनाएंगे ऐसे ही। अब इधर ये जो उल्टा रॉन्ग साइड जो होती है हमारी, इसमें ना हमें घटाना है ना ही हमें बढ़ाना है। इसको हम सीधा सीधा प्लेन बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
ये हमने पूरी लाइन प्लेन बनाई। अब तीसरी लाइन, थर्ड रो, फिर से हम वही करेंगे। देखिए इस धागे को आप ऊपर लेके आइएगा, हर बार आप ऊपर लेके आएंगे ना तो ये धागा बहुत नीचे नहीं रह जाएगा। ये इस तरह से देखिए। अब ये दूसरा फंदा, इसके साथ हमने एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया। उसके बाद पूरा लाइन हम इसी तरह से सीधा बुनते हुए निकालेंगे। तो यहाँ तक बुन लेते हैं। ये लास्ट के दो फंदे हैं, इन दो का एक करेंगे इस तरह से। अब रॉन्ग साइड पूरी प्लेन बनानी है। नेक्स्ट लाइन, ये देखिए धागा इस तरह से आप इसको ऊपर करते जाएंगे ना, धागे को ऐसे उंगली पे रखेंगे और इसको इधर से बुन देंगे। तो ये क्या है ना कि धागा ऊपर आता जाएगा। ये बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होगा, क्योंकि ये हमें पर्ल की 4 लाइनें बनानी है ना अभी वाइट की, इसलिए धागा बहुत नीचे रह जाएगा ये, इसलिए। तो अब हम यहाँ पर देखिए बढ़ा लिया हमने एक फंदा, यहाँ हमने इंक्रीज़ कर लिया और पूरी लाइन अब हमें इसी तरह बनानी है। तो यहाँ तक बना कर लाते हैं। यहाँ लास्ट पर आ गए। अब लास्ट पे 2 का 1। अब आप समझ गए होंगे कि एक तरफ हमने यहाँ बढ़ा लेते हैं और एक तरफ यहाँ घटा देते हैं, तो फंदे हमारे 45 ही रहेंगे। बस एक तरफ से घटता जाएगा, एक तरफ से बढ़ता जाएगा। रॉन्ग साइड पूरी प्लेन बुन करके निकालेंगे। अब ये नेक्स्ट लाइन फिर से हम वही करेंगे। यहाँ एक फंदा हम इंक्रीज़ कर लेंगे और बाकी का प्लेन बनाएंगे। और यहाँ तक बना कर ले आते हैं। डिक्रीज 1। रॉन्ग साइड प्लेन बिना घटाए बिना बढ़ाए। ये देखिए वाइट की हमने ये पर्ल वाली 4 लाइनें बना ली हैं। अब ये शेप हमारी कुछ देखिए इस तरह से आएगी। इधर वाला पार्ट है ना ये हमारा, तो अब इस तरह की शेप आएगी। ये हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं अभी। तो अब हमें यहाँ पर सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ घटाएंगे और ये यहाँ से ये प्लेन होता जाएगा इस तरह से, सीधा होगा ये देखिए जिस तरह से ये सीधा हुआ ना, ये पार्ट ये सीधा होता जाएगा और ये साइड हमारी इस तरह से आगे को बढ़ती जाएगी। तो हम इसको, पीछे वाला पार्ट हमारा बन चुका है, उसको सामने रखते हुए आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी इसको यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे का तरीका हम देखेंगे कि कैसे बनाना है। अब ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें कंधे घटाने हैं। कंधे इधर की तरफ से घटाएंगे और इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें कंधे हमने इधर की तरफ से घटाए थे। अब इधर वाला जो पार्ट है ना, तो इसमें हम इधर घटाएंगे। नॉर्मली स्वेटर्स में जैसे हम घटाते हैं ना, दोनों पार्ट जो हमारे होते हैं, एक में इधर से एक में इधर से, तो सेम प्रोसेस है वही, लेकिन यहाँ से देखिए हमें घटाना कैसे है। तो कलर मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ और ये वाला लाइन बनेंगी, 4 लाइनें पर्ल की बनेंगी और इसी में हमारा ये वाला कंधे की घटाई भी होगी। 4 फंदे घटाएंगे हम एक एक करके। तो ये देखिए यहाँ से हमने वाइट कलर ऐड कर लिया और 2 का 1 कर लिया। अभी हम यहाँ बढ़ा रहे थे ना, यहाँ बढ़ाना नहीं है बल्कि अब 2 का 1 करना है इस तरह से। ये इसको बुन करके हम यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक। अब यहाँ लास्ट में हम आ गए, लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम जो रॉन्ग साइड है वो प्लेन बुनते हुए लाएंगे, ना हमें इसमें कुछ घटाना है ना बढ़ाना है।
अब ये दूसरी लाइन है, यहाँ पर भी हम, ये थर्ड लाइन हो गई। अब यहाँ पर भी हम एक फंदा कम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा कम हो गया और इसको पूरा बुनते हुए इस तरह से यहाँ तक लेकर आएंगे। अब यहाँ से हम तीसरा फंदा कम करेंगे। 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं और ये तीसरा फंदा है, तो ये धागे को भी साथ में ऊपर ले आएंगे ताकि ये ज़्यादा पीछे ना रह जाए। तो ये तीसरा फंदा हमारा कम हो गया। देखिए यहाँ पे तीसरा फंदा कम हुआ और लास्ट में यहाँ पर ये 2 का 1 करेंगे। अब ये यहाँ पर हमारा फोर्थ जो फंदा है, ये चौथा फंदा, यहाँ हम डिक्रीज़ करेंगे 1। ये इस तरह से देखिए यहाँ पे कम हो गया 1 और ये हमारे अब 4 फंदे कम हो गए। यहाँ पर भी जब बुनकर लाएंगे पूरा तो यहाँ पर भी हम 1 फंदा कम कर 2 का 1 करेंगे और रॉन्ग साइड प्लेन बुनकर लाएंगे। ये देखिए शेप हमारी ये वाली ऐसी ही आएगी, बिल्कुल सीधे इस तरह से। चलिए अब इसके आगे बनाते हैं। रॉन्ग साइड पूरी हमें प्लेन बुन करके निकालनी है। तो अब ये देखिए हमारे कंधे की ये शेप आ गई और ये वाला हमारा हिस्सा, ये वाला प्लेन, ये वाला आ गया। ठीक है ना, ये इस तरह से ये इधर सीधे हो गया, ये यहाँ तक हमारा बन के आ गया। देखिए यहाँ तक ये बन गया। अब इसके बाद हमें ये वाला पार्ट बनाना है। देखिए अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे आगे। तो इसके लिए करना क्या है कि इसके लिए हम इसमें 9 लाइनें, ये वाली जो पर्ल की 9 लाइन है पर्पल कलर की, ये हम डाल लेते हैं। पहले नॉर्मल बनाना है अब हमें कि यहाँ एक बढ़ेगा और यहाँ एक कम होगा। जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है तो सेम तरीके से बनाते हुए ये वाली लाइनें 9 लाइनें हमें डाल लेनी हैं। 9 लाइंस पर्पल की कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए दोस्तों हमने 9 लाइंस कंप्लीट कर ली इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम यहाँ से गला घटाएंगे। ये वाली जो शेप है ना, अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे शेप की। तो इसके लिए देखिए शुरुआत हम वाइट कलर से कलर यहाँ पे चेंज कर लेंगे और जैसी लाइनें हम बना रहे थे वैसे ही बनानी है। तो यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, और इस लाइन को यहाँ तक लाते हैं। तो ये यहाँ लास्ट पर आ गए हम, इसको 2 का 1। अब ये देखिए ये जो लाइन हमारी अभी डाली है हमने, ये वाइट, इसमें यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ घटा दिया, ये नॉर्मल लाइन की तरह ही है। लेकिन अब यहाँ रॉन्ग साइड पर देखिए, रॉन्ग साइड पर हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक फंदा हम कम करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारे गले की शुरुआत हो जाएगी घटने की। तो धागा पीछे करके उसके बाद हम पूरी लाइन को प्लेन बुनेंगे।
नेक्स्ट लाइन। अब हम यहाँ कलर चेंज करेंगे अपना और यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, इंक्रीज 1। और इसे भी यहाँ तक बुन करके लेके आएंगे। तो ये देखिए, जो राइट साइड है वो नॉर्मल की तरह ही बनाएंगे, इधर बढ़ा लिया और इधर घटा लिया, लेकिन जो रॉन्ग साइड है यहाँ पर हमारा फंदा अब कम होगा। ये देखिए, यहाँ हम घटाएंगे ना, तो इससे हमारा फंदा एक कम होता जाएगा। तो ये हमने अभी दूसरा फंदा घटाया है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ अपना कलर चेंज करेंगे। एक फंदा बढ़ा लिया और इसे पूरा बुनकर यहाँ तक लाते हैं। दो का एक। अब रॉन्ग साइड पर, अब ये हमारा तीसरे नंबर का फंदा घट रहा है। अब ये थर्ड टाइम हमने घटाया है और धागा पीछे करके बाकी के फंदे सीधे। ये इसमें हमारे 3 फंदे इधर कम हो गए यहाँ पर। अब ये लाइनें हमें गिननी है, देखिएगा। अब ये फंदे तो इधर तो गला हमारा घटता रहेगा, लेकिन हमें ये वाली लाइनें भी काउंट करनी है। ये देखिए, ये वाली लाइनें यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइनें काउंट करनी है। जहाँ पे आपने पीछे के भाग में ये यहाँ से कंधा घटाना शुरू किया था ना, तो ये हमारी 12 लाइनें हैं। इसमें 12 लाइनें हैं, 2 4 6 8 10 और ये 12। यहाँ पर 12 लाइनें हैं। इसमें भी हमें ये हमारी लेंथ देखिए इधर पूरी हो गई है। अभी गिन के देखते हैं, अगर कम होगा तो और डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। अभी हमें इसकी पर्पल की 2 लाइनें और डालनी हैं। तो इसी तरह से हम घटाते जाएंगे। देखिए 3 फंदे हमारे घटे हैं अभी। इसके बाद जो राइट साइड है ना, राइट साइड हमें सेम बुननी है वैसे ही जैसी कि अभी हम बनाते आ रहे थे। तो इसकी 12 लाइनें यहाँ पर बढ़ाएंगे, यहाँ घटाएंगे, रॉन्ग साइड पर फिर एक फंदा कम कर देंगे। तो ये रॉन्ग साइड पर कम होगा, यहाँ बढ़ा यहाँ घटा, तो राइट साइड कुछ कम नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर हम कम करते जाएंगे। इसके बाद आप ये 12 लाइनें कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये देखिए 12 लाइनें कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लाइनें कंप्लीट हो गई और हमारे इधर से 5-6 फंदे कम हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा अब चेंज करना है। अब ये जो बना है ना हमारा पार्ट, ये हमारा पार्ट देखिए यहाँ तक बन गया, ये यहाँ तक, ये हमारा पार्ट यहाँ तक बन गया। अब यहाँ से ये वाइट कलर हम शुरू कर रहे हैं और ये इधर से ये वाली शेप बनेगी। अब ये वाली, तो यहाँ से आपको फिर से ध्यान से देखना है थोड़ा सा। यहाँ से अब देखिए, क्योंकि इसमें हमने यहाँ से कम किया था, इधर से कम किया इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में ये कंधे का हिस्सा हम इधर से बनाएंगे। अब कंधे का फंदा हमें इधर से घटाना है, इधर से हम वापस लाएंगे। ये भी घटेगा प्लस ये भी घटेगा।
तो अब ये देखिए, इसको बस केवल पलटना है आपको। जो चीज़ आप इधर कर रहे हैं वही चीज़ आपको दूसरे पार्ट में करनी है, क्योंकि हम जब भी कोई नॉर्मल स्वेटर भी बनाते हैं ना, तो सेम चीज़ अप्लाई करते हैं कि जो पार्ट हमने इधर इधर की तरफ घटा रहे हैं, इसमें हमने यहाँ घटाया है, इसमें इधर घटाया है, इसमें इधर। तो अब यहाँ से हम कंधा घटाएंगे। तो ये देखिए, अब हमारी पहली लाइन शुरू हुई यहाँ से। जो यहाँ पर हमने अभी तक देखिए, यहाँ पर हम बढ़ा रहे थे और यहाँ एक दो का एक कर रहे थे, फिर गले का एक फंदा घटा रहे थे, लेकिन अब यहाँ से हमें कंधे की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर वाइट कलर से दो का एक कर दिया हमने। अब बाकी के फंदे प्लेन बुनेंगे हम। ये देखिए, यहाँ से लेके हम यहाँ तक आएंगे। बस इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, इसको मैं स्किप नहीं करूँगी। अब देखिए, यहाँ एक घटाया हमने, अब एक यहाँ पर भी हम कम करेंगे। ये कम कर लिया। इसके बाद यहाँ ये गले का जो फंदा हम घटाते आ रहे हैं ना, वो ये गले का कम हुआ। ठीक है, अब गले का उधर से भी कम हुआ, इधर से भी कम हुआ। यहाँ कम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर्पल की लाइन, तो इसी तरह से देखिए, जैसे हम घटा रहे थे ना अभी, वैसे ही एक फंदा अभी हम कम कर चुके हैं। अब ये दूसरा फंदा, ये कंधे की घटाई का दूसरा फंदा हमारा कट गया। ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गया ये घटना, यहाँ कम किया और एक ये कम हो गया। इसी लाइन में यहाँ भी हम एक फंदा कम करेंगे। ये कम हो गया। इसके बाद एक फंदा यहाँ भी कम करेंगे, धागा पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब तक हमारे पास 16 फंदे होंगे तब तक हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, अभी हम 16 फंदे शेष रहने तक दोनों तरफ का घटाने का क्रम ऐसे ही रखेंगे। अभी आप देख ही रहे होंगे, इसमें 3 फंदे घट रहे हैं। यहाँ घटा और प्लस वापस रॉन्ग साइड घटा। ठीक, अब यहाँ पर एक फंदा इधर कम करेंगे, यहाँ कम कर लिया, यहाँ कम किया, यहाँ कम किया, और अब ये रॉन्ग साइड भी हम एक फंदा और कम करेंगे। ये गले का साइड बन रहा है, धागा पीछे और बाकी की प्लेन। ये लास्ट पार्ट है, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसे आप स्किप मत कीजिए। राइट साइड फिर से 2 का 1 कलर चेंज करेंगे।
ये यहाँ लास्ट में यहाँ पर भी एक कम करेंगे, रॉन्ग साइड यहाँ एक कम करेंगे, कलर चेंज करेंगे, एक फंदा फिर से यहाँ पर हम कम करेंगे, ये कम हो गया, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये देखिए यहाँ पर एक, ये 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब ये जो दोनों तरफ हम जो घटा रहे थे, ये वाला अब दोनों तरफ बंद कर देंगे। गले का फंदा हम घटाएंगे, यहाँ पर गले का फंदा तो हम एक घटाएंगे, उसके बाद धागा पीछे, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, ये देखिएगा, अब हम बिल्कुल बंद करने की तरफ आ गए हैं इसको। यहाँ पर एक फंदा यहाँ कम करेंगे, ये तो हमें कम करना ही करना है इस साइड से, क्योंकि ये हमारा कंधा बन रहा है, तो इधर तो हम कम करेंगे। ये हो गया, एक फंदा हमारा कम हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, अभी हम यहाँ पर कम करते आ रहे थे ना अभी तक, अब नहीं करेंगे, 13 और ये 14, ये यहाँ से हमने बंद कर दिया, लेकिन रॉन्ग साइड पर गले का फंदा घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से वाइट कलर और एक फंदा यहाँ कम करेंगे, क्योंकि ये तो हमें कम करना ही करना है ना। यहाँ भी नहीं घटाएंगे, अभी ये सेकंड टाइम हुआ इस तरह का, एक फंदा यहाँ गले का ये कम किया, बाकी फंदे इस तरह से सीधे बुनेंगे। कलर चेंज करेंगे यहाँ पर, और एक फंदा और कम किया हमने यहाँ, इधर कम नहीं किया, अभी राइट साइड नहीं किया कम, ये जो गले की तरफ का पार्ट है इसमें हम यहाँ कम करेंगे। नेक्स्ट लाइन वाइट से,
ये गले की साइड का एक कम हो गया। कलर चेंज करेंगे और एक फंदा यहाँ भी कम करेंगे। दो का एक धागा पीछे, वाइट कलर, तीन फंदे हो गए। अब यहाँ पर एक, इससे कम किया, लास्ट पर्पल कलर की लाइन, ये देखिए यहाँ पर एक कम कर दिया, फिर इसको बुन लिया। अब ये दोनों फंदों को हम एक साथ बुन करके बंद कर देंगे। यहाँ ये हमारा अब हल्की सी शेप, यहाँ पर देखिए ये जो गोलाई आप देख रहे हैं, ये गोलाई आती है हल्की सी जब हम इसमें एक साइड फंदा बढ़ाना घटाना कम कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा इसका पार्ट। ठीक है, ये शोल्डर का पार्ट हो गया हमारा और ये इस तरह से नेक हमारी रेडी हो गई। ये देखिए फंदे, आपको फंदों का ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से ही घटाने हैं, तभी हमारा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बराबर आना चाहिए। यहाँ तक हमारा जो 12 लाइनें आती हैं, उसके बाद में जितनी लाइनें आपकी हैं उतनी लाइनें करनी है। जैसे यहाँ तक 12 हो गई, उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये छठवां लास्ट हमारा हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 और ये छठवां लास्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। ये देखिए ये यहाँ तक इस तरह से कोने तक आएगा। तो ये हल्की सी देखिए यहाँ से शेप इस तरह से गया, ये गया और ये हल्की सी यहाँ टर्न हो जाती है हल्की सी। तो ये तो बन गई हमारी जैकेट पूरी। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें सिलाइयाँ करनी है। तो सिलाइयाँ देखिए, सिलाई करता हुआ मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको केवल बता देती हूँ जैसे नॉर्मल स्वेटर सिलते हैं बस वैसे ही इसको इस तरह से उल्टा साइड रख लेना है और यहाँ से यहाँ तक सिलना है इसको, यहाँ से यहाँ तक सिलना है। ये हमारा पार्ट इस तरह से आ जाएगा और इसको फिर बाद में देखिए ये दोनों साइड सिलनी है। ये यहाँ से लेके ये दोनों पार्ट आगे के ये सिलने हैं, प्लस फिर दूसरा पार्ट जो होगा ना हमारा, इसको भी इसी तरह से सिलना है। दूसरा पार्ट ये वाला हमें सिलना है इस साइड का। ठीक है, ये हम सिल लेते हैं इसको, फिर देखते हैं इसकी शेप किस तरह की आई है। इसमें देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो लाइनें हैं ना, आप गिनकर इसको गिन करके डालनी है, प्लस आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है इस वाले का, है ना। 9 लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ से घटाते जाना है। जब हमारे पास 16 फंदे रह जाएं तो हमें जो दोनों तरफ घटा रहे थे वो एक तरफ घटाना बंद कर देंगे और रॉन्ग साइड हम घटाते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया आपको, बस केवल और केवल फ़र्क इतना है कि जो पार्ट हमने इधर बनाया है वो दूसरे भाग में हमें वो पार्ट उधर बनाना है, बस नॉर्मल स्वेटर्स की तरह से। तो चलिए अब हम इसको सिल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए दोस्तों, जैकेट हमारी सिल करके रेडी है।
ये आपको सिलते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो लाइनें हैं लाइन से लाइन मिलनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको सिलना है कि लाइनें आगे पीछे ना हों। सेम इसी तरह से इधर भी आपको सिलते समय यहाँ पर भी ध्यान रखना है। ये देखिए, मैंने इसको भी सिल दिया है यहाँ पर। ये देखिए, लाइनें बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको सिल लेंगे। सिलने के बाद देखिए, इसमें 2 काम हो सकते हैं, जो मैं आपको अपना चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे राउंड में एक अलग से बटन पट्टी बना करके आप लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, मैं इसमें यहाँ पर एक डोरी लगाऊंगी। इसे यहाँ पर एक यहाँ डोरी से बंद करूँगी और यहाँ पर डोरी से बंद करूँगी। बस इतना सफिशेंट है। हमारी जैकेट तो मोस्टली पूरी तरह से हम बंद तो नहीं करते इसको। तो ये देखिए, इसके बाद इसमें आपको क्रोशे चलाना आता है तो इसका एक बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बना करके बहुत ही प्यारा लगेगा। मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी अभी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि बॉर्डर किस तरह से बनाना है। तो चलिए, मैं आपको इसमें बॉर्डर बनाती जाती हूँ, साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। और आप बनाना चाहें तो बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका ना बॉर्डर बनाने जा रही थी, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि बॉर्डर इसका मैं कैसे बना रही हूँ। ये इस तरह से हम क्रोशिया में ये एक नॉट लगा लेंगे और जहाँ हमने इस जगह सिला है यहाँ से शुरू करेंगे। ये मैं आपको शोल्डर वाला दिखा रही हूँ, जो कंधे हैं हमारे वहाँ का बना करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एक सिंगल ये क्रोशिया हो गया हमारा। और इसी तरह से देखिए, ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों के बीच में हम लेते जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, एक तो हमारा ये जो हमने जहाँ नॉट लगाई थी, जो जहाँ हमने ऊन को जोड़ा है, एक तो वहाँ हो गया। दूसरा सिंगल क्रोशिया ये हो गया हमारा। ये देखिए, इस तरह से इसमें हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ इसमें से इसको यहाँ लेकर के फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये एक, इसको पिकॉट बोलते हैं दोस्तों। मैं समझती हूँ कि आप लोग जो क्रोशिया चलाना जानते हैं वो इसको बनाते रहते होंगे। तो ये बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस तरह छोटे 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 ये लड्डू जैसे बन जाते हैं ना, मोती जैसे, सॉरी लड्डू नहीं, मोती जैसे बन जाते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। ये बॉर्डर बहुत ही प्यारा लगता है। इसके अलावा हाँ, मैं उन दोस्तों के लिए भी बता दूं जिनको जैसे मान लीजिए क्रोशिया चलाना नहीं आता है और ये देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है किनारा, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल बॉर्डर बनाते हैं ना, उस तरह से एक आप 8 फंदों का बॉर्डर बना करके पूरा एक राउंड, पूरा एक पट्टी बना लें बॉर्डर की। उस बॉर्डर को आप बना करके इसमें सिल सकते हैं। और ये जो कंधे की बात है, ये जो मुड्डे की बात है ना, यहाँ पर जैसे फंदे उठा करके हम बॉर्डर बनाते हैं, फंदे उठा करके सेम उसी तरीके से आप बाकी स्वेटर्स में करते हैं ना, वैसे ही इसमें कर सकते हैं। तो अगर ऐसे चलाना आता है क्रोशिया तो आप ऐसे बना लें, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सिंगल इसी तरह से हम हर लाइन में इस तरह लेते जाएंगे और एक क्रोशिया छोड़ करके, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ करके दूसरे सिंगल में इस तरह से ये छोटा सा ये मोती सा बन जाएगा इस तरह से। फिर से देखिए, ये सिंगल में हम इस तरह से ये लिया, दूसरा यहाँ लिया नेक्स्ट में, और यहाँ पर हम ये 3 चेन ले करके इसको इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से इसको छोटा सा मोती सा बना देंगे। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे ना, पूरा ये किनारा इस तरह से राउंड पूरा बना करके आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बना लिया है। ये मैं आपको दिखा दूं कि इसका लुक किस तरह का आएगा। ये देखिए, ये है, इस तरह से किनारा बन जाएगा ये पूरा। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, पट्टी बना करके पूरे में राउंड में ऐसे पट्टी पूरे बॉर्डर की लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। ये देखिए, तो ये इस तरह से बना लीजिए। दूसरा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब हम इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ पर वो लगाएंगे, डोरी लगाएंगे।
यहाँ डोरी लगाएंगे। तो उस डोरी को कैसे बनाना है, ये देखिए, इसको यहाँ डोरी को हमने इस तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये दोनों ऊन को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया, दोनों ऊन को एक साथ ये चेन बना ली है। चेन सिंपल है बहुत, है ना, सिंपल तरीके से जैसे चेन बनाते हैं वैसे ही छोटे छोटे इतने बड़े बड़े 4 पीस मैंने बनाए हुए हैं। तो ये इतने 4 पीस आप भी बना लीजिए। फिर मैं इसमें छोटा सा एक फ्लावर भी बना करके लगाएंगे। वो देखिए कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूँ। वैसे सबको आता है बनाना। इस तरह से हम ऊन को इस तरह से लपेटते रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ हम निकाल करके इस तरह से ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ इसको इस तरह बांध देंगे, यूँ यहाँ बांध देंगे इसको। और इन सबको हम इस तरह से यहाँ से कट कर देंगे, तो एक छोटा सा फूल जैसा बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बना करके इसमें टक कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं। बटन लगा दीजिएगा। बटन कैसे लगाएंगे, देखिए बटन होल तो है नहीं, तो छोटी सी चेन, इस तरह से चेन का हिस्सा बनाया, इसका एक छोटा सा लूप बना लेंगे। इस तरह से लूप बना करके यहाँ लूप को ये टक कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ एक बटन लगा दीजिए ये इस तरह से। तो ये देखिए, ये भी एक तरीका है लगाने का। आप जैसे चाहें वैसे जैकेट को अपनी को सुंदर सा बना सकते हैं। तो मैं इसको अब पूरी तरह से रेडी कर लेती हूँ, फिर इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ बिल्कुल रेडी होने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, जैकेट हमारी पूरी बन करके रेडी है। इसमें जो लेस से क्रोशिया से जो हमें लेस बनानी थी वो भी बन चुकी है, और इसमें मैंने ये डोरी लगाई हुई है। इसको यहाँ पर इस तरह से हम बांध देंगे। ये देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जैकेट अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे भी और खूबसूरत सा कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।